1932 का खतियानी लोग हैं। ये चोर सरकार, ये बेईमान सरकार नौकरी को बाहरियों को बेचता है। आज तक यहाँ पर विस्थापितों का मुद्दा का बात नहीं किया है, पलायन नहीं रुकी है। ये सरकार 60 साल के बाद नौकरी देगी। ये सारे लोग आए हैं और इसको शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर इस चीज को नहीं मानते हैं तो हम लोग सारे स्टूडेंट सीधा आपका विधानसभा जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि उस आवास में अगर हम आपको भेजे हैं तो बाहर में रह करके आपका इंतजार भी है विद्यार्थी आपका करेंगे। तो देखिए छात्र अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने के बाद यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और तमाम नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हमने आपको कई तरह से, कई एंगल से खबरें दिखाई हैं। अब ये एक नज़ारा आप यहाँ देख लीजिए कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो दिखाई दे रहा है उस पर यकीन करे, सरकार संवाद का रास्ता खोले। सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, बोलना यही चाह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ नौकरी को बेच दे रहा था। हम लोग कहाँ जाएंगे? झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे? हम लोग टेट पास करके बैठे, देखिए टेट का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। टेट का सर्टिफिकेट है, जेटेट का। जेटेट का सर्टिफिकेट है, हाँ। है ना? क्या नाम हुआ आपका? इकबाल हुसैन मेरा नाम हुआ। इकबाल हुसैन अंसारी जेटेट का क्वालिफाई है और ये उसका सर्टिफिकेट है। ये टीजीटी 2016 का सर्टिफिकेट है। हाँ, ये भी इसमें भी पास किए हैं, लेकिन नौकरी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? हम लोग 1932 के इसमें क्या दिक्कत आई? दिक्कत यही है कि हम लोग 1932 का खतियानी लोग हैं। ये चोर सरकार, ये बेईमान सरकार नौकरी को बाहरियों को बेचता है। आप वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि जितना भी नौकरी देता है 90% बाहरी लोग होते हैं। कितना पोस्ट के लिए ये नौकरी निकला था? बहुत 17,000 लोगों का नौकरी निकला था। 17,000 लोगों का नौकरी दिया था ना? हाँ, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आपका नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर उस 17,000 के बगल में हाँ। अगर ये लिख देता कि पर पोस्ट 5 लाख रुपया, हाँ। तब आप फॉर्म भरते। हम लोग झारखंडी, हम लोग से पैसों नहीं लेता है। हाँ। हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं लेता है। बोलता है पैसा दे करके भी नौकरी ले लीजिए। एकदम ले लेंगे। बुलाए हम लोग को, बुलाता नहीं है। वो बिहार में सेटिंग होता है, पटना में सेटिंग होता है, यूपी में सेटिंग होता है, ताकि किसी को पता नहीं चले, हवा नहीं चले। लेकिन अब लीक पता सब जगह लीक होने लगा है। ये जेटेट ये पास किए हुए हैं ये, और इनका जो रिकॉर्ड है ये दिखा रहे हैं कि 17,000 लोगों को नौकरी मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं पैसे दे करके भी नौकरी लेने को तैयार हूँ। मगर ये सरकार झारखंडियों से पैसा नहीं लेती है, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों से पैसा ले रही है। तो सोचिए कि किस तरह से अपनी छवि को धूमिल कर रही है यहाँ पर सरकार और आयोग। हम और भी लोगों से बात करते हैं। 2016 में हम लोग कोर्ट से भी जीत चुके हैं। हाँ। अब वही सीजीएल वाला कोर्ट से जीता, उनको एकदम सम्मानजनक स्टेज बना के दिया, उसमें भी सेटिंग गेटिंग था, इसीलिए कोर्ट का ऑर्डर तुरंत माना। लेकिन हम लोग 2034 हम लोग जीत चुके हैं, ऑर्डर कॉपी है, उसके बाद भी हम लोग को नौकरी नहीं दी। लगभग हम लोग 5,000 लड़का कोर्ट में भी दर दर भटक रहे हैं। ये बेईमान सरकार किसका सुन रही, कौन चला रहा सरकार पता नहीं चल पा रहा। बात बताइए, जब एग्जाम का तैयारी करना शुरू किए थे तब कितना उम्र था आपका? हम लोग 2008 में सेशन में बीएड किए हैं, 13 में टेट पास किए हैं। उस वक्त उम्र कितना था जब आपने सोचा था कि सरकारी नौकरी पाएंगे? हम लोग 20 साल के होंगे या 22 साल। आज क्या उम्र है? हमारा 40 साल हो गया। देखिए 20 साल बीत गए, दाढ़ी पकने लगी है, लेकिन नौकरी नहीं मिली इनको। सरकार 60 साल के बाद नौकरी देती है। ये सरकार 60 साल के बाद नौकरी देगी, अभी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को लगना पड़ेगा, ये जल्दी नहीं देगी। जो रिटायरमेंट हो रहा है उनको दे रहा सरकार। देखिए ये दर्द है, ये पीड़ा है छात्रों का। आप देखिए लगातार एक एक छात्र जो है अपनी बात कह रहे हैं। कोई जेएसएससी का पीड़ित है तो कोई किसी और सब्जेक्ट का पीड़ित है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसे देख करके तो एक बात साफ कह सकते हैं कि छात्र अब पीछे हटने वाले नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अंसारी है। मैं एक्चुअली जेल कैंप का प्रधान, माफ कीजिएगा, महासचिव पद पर हूँ। लेकिन आप जेल कैंप से हैं? आप जेल कैंप से हैं? बात को पहले समझिए ना। एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। मेरी एमए बीएड का मैंने पढ़ाई तक किया हुआ है। आप बताइए कि अगर मैं अपनी आवाज को ना बनूं, मैं अपना हाई स्कूल का एग्जाम देता हूं। अब 2016 का देखिए, मैंने अपना एग्जाम को मतलब दिया हुआ है, लेकिन आज फिर भी मैं अभी वर्तमान में अभी बेरोजगार के रूप में हूं। अब इससे बताइए, इससे पार्टी कोई बड़ा चीज नहीं होता है। लेकिन मैं आपका इसी रांची से, रांची यूनिवर्सिटी से, मैं गौसनर कॉलेज मैंने वहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मास्टर डिग्री मैंने डिपार्टमेंट से किया है। बीएड मैंने मनराखन महतो बीएड कॉलेज जो आपका यहाँ पर पड़ता है बीआईटी मेसरा की तरफ,
तो हर चीज का तो पढ़ाई लिखा करके आज भी इसके बावजूद में मैं बेरोजगार हूँ। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब और सवाल का जो होता है मैं सरकार से करूंगा। और एक 26 सालों में जो कहानी होनी थी वो हो गई। हम भी झारखंड से हैं, आप भी झारखंड से हैं, हमने सब कुछ करीब से देखा, सीटें भी की, किसका नाम आया क्या नहीं आया सब करीब से आया। अब देखिए अब ये आर पार की लड़ाई है। जंतर मंतर के बाद हर कोई ऐसा सोच रहा है कि अब आप लोग भी कुछ ठोस कदम उठाएंगे, तो क्या सोच रहे हैं कि कैसे इसमें डटे रहे? देखिए पत्रकार महोदय, आपको भी मालूम है कि जो विद्यार्थी होता है वो देश समाज का एक पिलर होता है, एक बैकबोन की काम करती है। हेमंत सोरेन जी ने जब सरकार में बैठी थी तो उन्होंने नीति नियम का बात किया था। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि क्या अभी तक एक भी विधानसभा में नीति नियम का बात हुआ है? झारखंड जो एक खनिज संपदा वाला राज्य है, 40% टैक्स जनरेट करके हम केंद्र सरकार को देते हैं, इसके बावजूद भी आज तक यहाँ पर विस्थापितों का मुद्दा का बात नहीं किया है, पलायन नहीं रुकी है। शिक्षा व्यवस्था का वो लचर स्थिति है कि सरकार एक तरफ कहती है कि 40:1 यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक, अभी इसको घटा करके 30 बच्चों पर एक शिक्षक की है। लेकिन आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि 150 बच्चा है और एक शिक्षक है। यानी आप शिक्षा जो एक मूलभूत अधिकार होता है, एक राज्य का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसके बावजूद भी आज समझ जाइए कि शिक्षा का ये लचर स्थिति हमारे झारखंड में है। तो इसमें पूरा दोष हम किसको देंगे? सवाल हम करेंगे जिस सरकार में है, जिसको हमने वोट दिया है, जिसके हमारे वोट से आज वो सीएम के कुर्सी पर बैठे हैं, राज्य का मुखिया बनकर के बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी आज अगर विद्यार्थियों का ये लचर स्थिति है तो कम से कम इस सरकार से तो हम सवाल करेंगे ही, और आने वाला दिन में विद्यार्थी इसको जवाब भी देंगे। अगर अभी फौरी तौर पे अब क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाए? फौरी तौर पे अब कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए ना इसका। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। जेपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, इसमें कभी भी विधायक और मंत्री का बच्चा नहीं पढ़ता है। विधायक का बेटा विधायक का तैयारी करता है, मंत्री का बेटा मंत्री की तैयारी करती है। लेकिन जो एक निम्न परिवार का जो लड़का होगा, जिसका पिताजी मान लीजिए शिक्षक रहा होगा, जिसके पिताजी मान लीजिए किसान रहे होंगे, अगर वो चाहता है कि हम अपना बच्चा को कम से कम जेपीएससी का तैयारी करवा दे, सीजीएल का तैयारी करवा दे, सीएसएससी का तैयारी करवा दे, आपका जेटेट का तैयारी करवा दे, लेकिन सरकार जो होता है हर एग्जाम में कभी भी ट्रांसपेरेंट होकर के एग्जाम नहीं लिया। हर पेपर यहाँ पर लीक हुआ है और नौकरी को बेचने का कार्य किया है। आज इतना बड़ा जो आप हुजूम देख रहे हैं, हमको लगता है कि झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा जो हुजूम है, कम से कम आज युवाओं का देन है, कम से कम आपका स्टूडेंट्स का देन है कि सारे लोग आए हैं और इसको शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर इस चीज को नहीं मानते हैं तो हम लोग सारे स्टूडेंट सीधा आपका विधानसभा जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि उस आवास में अगर हम आपको भेजे हैं तो बाहर में रह करके आपका इंतजार भी यही विद्यार्थी आपका करेंगे। बिल्कुल। देखिए 26 सालों के बाद पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के छात्र एक साथ में जुटे हैं, और इस बार सरकार को जवाब देना पड़ेगा उन 26 सालों का जिसके बेरोजगारी का आलम इस कदर तक बढ़ता रहा और सरकार आंख मूंद के सोती रही। सिर्फ मौजूदा सरकार की नहीं है, हर एक सरकार, हर एक दल की सरकार जिसने भी आया है उसने छात्रों को छलने का काम किया है। और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ महिला छात्राएं भी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं धरने में, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या तकलीफ है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नेहा कौशर है। क्या दिक्कत है आपको? आप किस वजह से यहाँ पर आए? अपना व्यक्तिगत? यस सर, मैं जेपीएससी का इस बार पीटी का एग्जाम दी हूँ, मेरा क्लियर भी हुआ है पीटी। और सरकार जो जेपीएससी आयोग की तरफ से बोला गया था कि 15 दिन में मेंस का एग्जाम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 15 दिन में कोई मेंस का एग्जाम दे सकता है क्या? कोई भी सीरियस स्टूडेंट सर, पहले सीट बिक चुका था, इसलिए वही लोग को पास कराना था जिसे पैसा लिया गया था पहले से ही। तो हम लोग तो ऐसे भी फेल हो जाते सर। तो वही मेरा मांग है कि सरकार को कि जेपीएससी में टॉप टू बॉटम जितना भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी है सबको बर्खास्त करें और एक साफ सुथरा आयोग को कार्य बहाल करें सर जेपीएससी के लिए, ताकि हम लोग का भरोसा रहे जेपीएससी पे। अच्छा, मैंने कुछ छात्रों से बात किया, आप तो छात्रा हैं, उनका कहना है कि छात्र अगर सरकार अगर नोटिफिकेशन निकाल रही है, आयोग नोटिफिकेशन निकाल रहा है, तो उसके साथ में ना बगल में लिख देना चाहिए कि शिक्षक की नौकरी के लिए 5 लाख लगेगा, डीएसपी के लिए 50 लाख लगेगा। अगर ऐसा होगा तो वही छात्र बढ़ेंगे जिसके पास पैसे हैं। आप एग्री करती है क्या इस बात से? यार सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। गरीब छात्र कहाँ से उतना पैसे लाएंगे सर? हम तो अपना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं सर। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है उतना पैसा जुटा पाना सर। हम लोग गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास से है, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप लिख दीजिए और ले लीजिए। अमीर से भी अभी 103 सीट था सर, इसमें 50 सीट भी बिका होगा तो आप सोच सकते हैं कितना सीट बेचा सरकार, कितना फायदा होता है इससे। ठीक। तो देखिए ये आवाज बहुत, शोर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कुछ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना है
कि एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक टीस है, और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बात को सरकार को भी सुनना चाहिए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।